हेलो माय स्टूडेंट। आज की क्लास में हम क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर उसके दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे विच इज़ इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हम इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर बच्चा क्या होता है पता है? कोई भी नंबर जो रैशनल नहीं है, कोई भी नंबर जो रैशनल नहीं है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते थे बताना मुझे। रैशनल नंबर्स क्या होते थे? रैशनल नंबर्स वही होते हैं ना बच्चा जिनको तुम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख पाते थे, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड p एंड q शुड बी अ इंटीजर वैल्यू, शुड बी एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता था बच्चा? कोई भी नंबर जिसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये पूरी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो रैशनल नंबर वो हुआ जिनमें आप नंबर्स को क्या करो? p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, यहां ध्यान देना, ये जो p बाय क्यू है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहां ध्यान दो। अगर मैंने लिख दिया 8/16, 8/16, तो ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, राइट? फर्दर डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से ही डिवाइड हो जाएगा। चलो करो करो, क्या आ रहा है? 1/2। ठीक है, तो दिस नंबर इज इरेशनल बिकॉज 1/2 क्या है? वापस फर्दर डिवाइड नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और q का वैल्यू 0 से बड़ा है। p एंड q देखो 1 एंड 2 है, विच मीन्स एक इरेशनल नंबर है, सॉरी एक इंटीजर है। अब आते हैं इरेशनल। अभी क्या बताया? वो हर नंबर जो रैशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल नंबर है, विच मीन्स ऐसे नंबर जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। p बाय क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो स्टेटमेंट लिखते हैं, ध्यान देना, स्टेटमेंट लिखते हैं। एन irrational number is a real number, is a real number that cannot that cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। सिंपली इस पूरे डेफिनेशन का मतलब क्या है कि इरेशनल नंबर वो नंबर है जो रैशनल नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमको डेसिमल नंबर दे दूं तो कैसे बताओगे? डेसिमल नंबर में कैसे बताओगे कि इरेशनल है या नहीं? तो हम वहां पे दो चीजें चेक करते हैं। फर्स्ट थिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। और दूसरा, नॉन रेकरिंग होना चाहिए बच्चा, नॉन रेकरिंग होना चाहिए मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, समझना इस चीज को, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। याद है क्लास नाइन्थ में आपने 0.3 बार इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखना सीखा था। तो इसका मतलब है अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है, तब तो वो p बाय क्यू के फॉर्म में आ ही जाएगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है तो भी वो p बाय क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमको क्या वैल्यू सेटिस्फाई करनी होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रेकरिंग भी हो। ठीक है, होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इरेशनल नंबर समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम एक थ्योरम की तरफ बच्चा। एक थ्योरम जो हमको 10th में पढ़ना है, उसको समझने के लिए इस थ्योरम को पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां मैं थोड़े एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ इरेशनल नंबर के, ताकि आपको याद रह जाए। जैसे बच्चा रूट वाले कोई भी नंबर्स, 3√7 या पाई की वैल्यू, ठीक है, एक्सेट्रा, ये ध्यान रखेंगे। चलो अब आओ थ्योरम की तरफ। ओके, सो थ्योरम यहाँ क्या कह रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करना। थ्योरम क्या कह रहा है देखो, सिंपल लाइन कह रहा है कि अगर एक p, अगर
p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। इस लाइन को समझना। मान लेते हैं a स्क्वायर 4 है, मान लो a स्क्वायर 4 है, विच मीन्स क्या है 4 का स्क्वायर, a 4 है, मान लो a 4 है तो a स्क्वायर क्या हो गया 4 का स्क्वायर। और मान लो p तुम्हारा 2 है, मान लो p 2 है, यहां लिख रही हूं मैं, लेट p इज इक्वल टू 2, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। फाइन। अब देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं 4 स्क्वायर बाय 2 करूं, विच मीन्स 4 इंटू 4 बाय 2 करूं, तो ये 2 क्या कर रहा है, ये 2 क्या कर रहा है 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये 2 4 को भी डिवाइड करेगा। आप खुद यहां देखो, खुद यहां देखो कि अगर वो 16 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 4 को भी डिवाइड करेगा। वापस यहां देखो, 16 बाई 2 करा, 2 8 टाइम्स, यहां देखो वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 4 बाई 2 इज 2, 4 बाई 2 इज 2। यही ये थ्योरम समझाना चाह रहा है, यही ये थ्योरम समझाना चाह रहा है कि अगर कोई नंबर है 2 और वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट एज इट इज याद रखना। अभी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएंगे ना तो हमको ये थ्योरम बहुत काम आने वाला है। ठीक है, यहां तक में अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, ये ध्यान रखना ये थ्योरम। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन क्लास 10th के टॉपिक की तरफ। एक चीज मैं बता दूं बच्चा, ये क्वेश्चन के कुछ फिक्स्ड रूल है। फिक्स्ड रूल का मतलब है कि ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होगा। सेट फिक्स है, मतलब इसी तरीके से करना है, यही अप्रोच लगाना है। इस क्वेश्चन के कोई दूसरे अप्रोच अवेलेबल नहीं है। तो जो सिखा रही हूं वहां पे स्टिक करना, और डाउट हो तो कमेंट में पूछना। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि √2 को इररेशनल प्रूव करो। ध्यान से देखो, √2 को इररेशनल प्रूव करने कह रहा है। अब ये बताओ कि इररेशनल प्रूव करने के लिए अगर मैं इररेशनल प्रूव करने के लिए अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि ये रैशनल नहीं है, ये नंबर रैशनल नहीं है, तो क्या ये इररेशनल हो जाएगा? तो क्या ये इररेशनल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं बच्चा, इस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझ आया? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब यह है कि जो बोल रहा है प्रूव करने के लिए उसका ऑपोजिट चेक कर लो। अगर तुम उसका ऑपोजिट प्रूव नहीं कर पाए, अगर तुम इस नंबर को रैशनल प्रूव नहीं कर पाए, तो ये नंबर पक्का से क्या होगा? इररेशनल होगा। चलो, तो हमको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, राइट? मैं रेड पेन यूज करती हूँ, ज्यादा अच्छा दिखेगा। लेट √2 इज रैशनल नंबर। क्या करा? √2 को रैशनल प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ, कोई नंबर अगर रैशनल है तो क्या मैं √2 इज इक्वल टू p/q लिख सकती हूँ? क्या मैं √2 इज इक्वल टू p/q लिख सकती हूँ? ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q have no common factor। इसको ना हम को प्राइम भी कहते हैं। ठीक है, तुम ये लिखो या को प्राइम लिखो, बात बराबर है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आओ। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला? कुछ सेट फिक्स है, कुछ स्टेप्स फिक्स है, ऐसा ही होता है। तो चलो देखो, स्टेप क्या कहता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। √2 का स्क्वायर करो और p/q का स्क्वायर करो। क्या मैं 2 इज इक्वल्स टू p² बाय q² लिख सकती हूँ? क्या मैं
टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहां से देखो, यहां से देखो, क्या मैं टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ क्या? चलो इसको ही अरेंज कर रही हूँ, देखना। अभी हमने कुछ भी नहीं करा, अभी सिर्फ जो लिखा है उसको अरेंज कर रहे हैं। क्या मैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू लिख सकती हूँ? यहाँ का जो टू था, यहाँ का जो टू था मल्टीप्लाई में, उसको मैंने क्या करा, इधर मूव करा है डिवीजन। कर सकते हैं? अच्छा, अभी मैंने एक थ्योरम पढ़ाया जिसमें मैंने क्या बोला कि अगर, यहां ध्यान दो, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। अब यहां देखो, अब आओ जहां तुमने सॉल्व करा है वहां आओ, यहां देख के मुझे बताओ, पी स्क्वायर बाय टू करने पे हमको एक नंबर मिल रहा है क्यू स्क्वायर, मतलब डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो अगर पी स्क्वायर टू से डिवाइड हो जा रहा है तो पी भी टू से डिवाइड हो जाएगा। यहां देखो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूं, हियर टू डिवाइड्स p squared, which means 2 divides p also। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया? जो थ्योरम पढ़ा वही थ्योरम यहां पे मैंने लगा दिया कि 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2p को भी डिवाइड करेगा। करेगा? करेगा, पक्का से करेगा। अब मान लो, अब मान लो 2 ने p को डिवाइड करा, मान लो 2 ने p को डिवाइड करा, तो ऑब्वियस सी बात है जब 4/2 कर रहे हो तो 2 आ रहा है ना, कुछ एक नंबर आ रहा है ना। तो जब मैंने p/2 करा तो मेरे पास एक नंबर आया n, कुछ नंबर आया, ये मान रहे हैं राइट कि डिवाइड करने पे एक नंबर आया होगा। लेट, हम लेट क्या कर रहे हैं कि p/2 करने पे मुझे एक नंबर मिला m। तो क्या मैं p इज इक्वल टू 2n लिख सकती हूं? तो क्या मैं p इज इक्वल टू 2n लिख सकती हूं? ध्यान से देखना, सिर्फ इस 2 को, डिवीजन वाले 2 को मैंने यहां मल्टीप्लाई में मूव करा और मेरा आंसर p का वैल्यू क्या आ गया है? 2n आ गया, आ गया, आ गया। और यहां चेक करो, यहां चेक करो, ये वाला इक्वेशन चेक करो, ये वाला दिस इक्वेशन, इसको क्या मैं इक्वेशन 1 कंसिडर करूं? क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ आएगा। इक्वेशन 1 कंसिडर करूं, मैं ना यहां से जो p की वैल्यू आई है ना बच्चा 2n, मैं इस इक्वेशन में पुट करना चाहती हूं। ठीक है, मैं इस इक्वेशन में पुट करना चाहती हूं। मैं थोड़ा स्लाइड नीचे कर रही हूं, यहां ध्यान देना। लेट, नॉट लेट, यहां पे मैं लिखूंगी पुट p इज इक्वल टू 2n, p इज इक्वल टू 2n इन इक्वेशन 1। क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ आएगा, बस पहले पुट करो। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 था, तो हम क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर बाय 2, 2n स्क्वायर बाय 2। क्या इसको 4n स्क्वायर बाय 2 और 2 से मैं 2 कैंसिल कर दूं, क्या मैं 2n स्क्वायर ये लिख सकती हूं क्या? मुझे बताओ, ये लिख सकते हैं क्या? अब देखो यहां क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। इसका मतलब है क्यू स्क्वायर बाय 2 करने पे n का स्क्वायर मिलेगा। ध्यान देना, कुछ भी नहीं करा है, इस मल्टीप्लिकेशन वाले 2 को इधर डिवीजन में प्लेस करा है। अब ये देखो इसको, क्या ये पहले वाले की तरह दिख रहा है? क्या ये नंबर जस्ट जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले करा यहां, क्या ये इसकी तरह दिख रहा है? देखो, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा बच्चा? यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि अगर ये 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करके एन स्क्वायर ला रहा है, अगर ये 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करके एन स्क्वायर ला रहा है तो ये 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। हियर 2 divides q square, therefore 2 divide
क्यू एज वेल, क्यू को भी डिवाइड करेगा। फिर हमने थ्योरम ही लगाया। अब तुम मुझे बताओ, क्या हमने स्टार्टिंग में ये लेट करा था कि √2p/q है, मतलब एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते, दे आर को प्राइम इन नेचर। ये तो हमने पहले ही स्टेटमेंट डाल दिया था कि को प्राइम होगा। अब तुम देखो, 2p² को भी डिवाइड कर रहा है, 2p को भी डिवाइड कर रहा है, यहां पे 2q² को भी डिवाइड कर रहा है, यहां पे 2q को भी डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स बच्चा 2 यहां पे कॉमन फैक्टर है, विच मीन्स 2 यहां पे क्या है, कॉमन फैक्टर। चलो चलो लिखो, here p and q have one common factor 2। वन कॉमन फैक्टर क्या है, 2। कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था, अगर हो गया विच मीन्स ये रैशनल नहीं है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन या contradicts our assumption, contradict our assumption। ठीक है, which means therefore √2 is irrational, √2 is irrational number। डन। चलो एक बार वापस समझते हैं, एक बार वापस समझाती हूं, ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान देना। हमने क्या करा बच्चा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अभी समझाया क्या होता है, जो चीज प्रूव करना है उसका ऑपोजिट मान लो। अगर इरैशनल प्रूव करना था तो हमने रैशनल मान लिया कि ये रैशनल है। अगर रैशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा, जहां q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, p और q इंटीजर होगा और उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, मतलब वो कैसे होंगे, को प्राइम इन नेचर होंगे। मान लिया, दोनों साइड स्क्वायर करा तो हमको क्या मिला, कि q² इज इक्वल टू p²/2। q² आ रहा है जब हम p² को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स 2 क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है। और अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर वो p² को डिवाइड करेगा तो वो p को भी डिवाइड करेगा, लिख दिया थ्योरम हमने। अब मुझे बताओ, डिवीजन के बाद अगर हम p से डिवाइड कराएं, p/2 करें, तो भी तो कुछ तो आंसर आना चाहिए ना। वो आंसर मैंने n लेट करा, और n की वैल्यू p/2 है, n की वैल्यू p/2 है, तो p की वैल्यू 2n हो जाएगी। और इसी वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया। देखो, हमने पुट किया p इज इक्वल टू 2n इन इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, पुट किया वैल्यू, सॉल्व करा तो 2n² आया, विच मीन्स q² किसके बराबर आया, 2n² के बराबर आया। तो यहां से अगर मैं इस 2 को इधर डिवीजन में ले जाऊं तो हमको पता चलता है कि q² 2 से डिवाइड होने पे n² दे रहा है, q² 2 से डिवाइड होने पे n² दे रहा है। तो यहां पे पक्का से q² ने 2 को डिवाइड, q² से 2 डिवाइड हुआ होगा, q² ने एक मिनट, 2 ने q² को डिवाइड करा होगा, ठीक है। तो q क्या करेगा, q को भी डिवाइड करेगा, पुट किया स्टेटमेंट। अब यहां पे देखो, 2 q² को डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 p² को डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स इनका एक कॉमन फैक्टर है 2 इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा था, जो हमारे अजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, होप आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये अच्छे से समझ आ गई तो √3 इरैशनल है, इसको अपनी कॉपी में प्रूव करना, कुछ भी नहीं, सारे स्टेप्स एज इट इज रहने देना, कुछ भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, एज इट इज स्टेप रहने देना और देखना कि हो रहा है या नहीं। ऑल्दो जब हम लॉन्ग फॉर्म वीडियो करेंगे जिसमें हम पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो हम एक साथ करेंगे।
इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखना मत भूलना बच्चा, उसमें हम 3+√2, 3+2√2 ऐसे वाले क्वेश्चन प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए